पाकिस्तान वर्सेस यूएसए, ये बिग अपसेट। अमेरिका पहली दफ़ा क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच खेल रहा है और उसने उसमें पाकिस्तान जैसी टीम को हरा दिया। इस हार की वजूहात बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन किसी एक ख़ास प्लेयर को, मैनेजमेंट को या एक आध फैसले को इसका ज़िम्मेदार ठहराना समझदारी नहीं होगी। क्रिकेट एक टीम एफर्ट के साथ खेली जाती है। ये एक सिंगल प्लेयर गेम नहीं है। इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, कोचेस होती हैं, मैनेजमेंट होती हैं, काफ़ी डिसीजन लिए जाते हैं और उसके बाद जाके टीम ग्राउंड में उतरती है और ग्राउंड में फिर मुख्तलिफ फ़ैसले, मुख्तलिफ तरह से प्लान्स चेंज होते हैं। तो किसी एक ख़ास मौके को टारगेट करना या ख़ास प्लेयर को टारगेट करना कि इसकी वजह से मैच हारे हैं, ये अक्लमंदी की बात नहीं है। बहुत कम दफ़ा ऐसा होता है कि एक प्लेयर बहुत अच्छा खेलता है और टीम को जितवा देता है, और उससे भी कम ये होता है कि एक प्लेयर बहुत बुरा खेलता है जिसकी वजह से टीम हार जाती है। तो इस हार की वजूहात देखने के लिए पूरी टीम के स्ट्रक्चर को, प्लानिंग को, कोचिंग स्टाफ को, सबको नज़र में रखना होगा। आइए मैच की जो हारने की वजूहात हैं उनके ऊपर एक नज़र डालते हैं और वो कैसे बेहतर हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीम स्पिरिट की। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान एक वर्ल्ड क्लास टीम है और एक कमज़ोर टीम के साथ वर्ल्ड कप के मैच खेलने जा रही है। ऐसा लग रहा था कि यूएसए की टीम एक मजबूत टीम है और पाकिस्तान से हमेशा जीतती आ रही है। हालांकि फीलिंग बिल्कुल उल्ट होनी चाहिए थी। अमेरिका को अंडर प्रेशर होना चाहिए था, जबकि पाकिस्तान का अपर हैंड होना चाहिए था पूरे मैच में। लेकिन स्टार्टिंग से ही विकेटों का गिर जाना, फिर विकेटों के गिर जाने के बाद बहुत ज़्यादा स्लो रन रेट, जिसने बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया, और जो प्लेयर उस वक्त क्रीज पे मौजूद थे वो एक दफ़ा सेटल होने के बाद एक्सेलरेट नहीं कर सके और रन को रुक गए। और इसके बाद जो भी हिटर आए वो भी रन्स को उस तरह आगे नहीं बढ़ा सके। और शाहीन को आमिर की से पहले भेजना मेरे ख्याल में तो एक अच्छा फ़ैसला नहीं है। आमिर ने पास्ट में भी प्रूव किया है कि वो एक अच्छा बैट्समैन है। उसकी सेंस बाकी जो बॉलर्स हैं खेलने वाले उनसे ज़्यादा है। वो सिंगल के टाइम पे सिंगल भी कर लेता है और गैप्स में से शॉट निकाल के चौका या छक्का मारने की सलाहियत भी रखता है और ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता, खुद शॉट मारने की तरफ नहीं जाता, जिसकी वजह से बॉल मिस होने से भी बच जाती हैं और स्ट्राइक भी रोटेट होती रहती है। 4-5 बॉल खेल के एक छक्का मार देना, ये तो मतलब एक ओवर में 6 रन आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। और जो बॉल मिस हो जाएंगी, जो रन्स रुक जाएंगे, उनका प्रेशर अलहदा होगा। तो अगर बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी बेहतरी लाई जाती, आमिर को पहले भेजा जाता, तो वो काफ़ी अच्छे रन सिंगल डबल के साथ निकाल सकता था। सुपर ओवर में यही हुआ, 4 रन बने, उसके बाद जो उन्होंने रन बनाए एक्स्ट्रा के अलावा उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करके ही बनाया और 19 रन बन गए। तो देखा जाए तो स्ट्राइक रोटेट करने से बॉलर पे भी प्रेशर रहता है, फील्डिंग भी चेंज करनी पड़ती है और रन भी ज़्यादा निकाल आते हैं। फील्डिंग साइड तो हमारी हमेशा से ही बुरा परफॉर्म करती है। इफ्तिखार ने जो एक कैच जाने दिया जो उनके बिल्कुल करीब से जा रहा था और वो कीपर की तरफ देखते रहे, हालांकि कैच उनका था। शाहीन ने जो बिल्कुल लास्ट ओवर में कैच छोड़ दिया। तो फील्डिंग साइड तो हमेशा से हमारी कमज़ोर रही है। पता नहीं ये लोग प्रैक्टिस में क्या करते हैं, मैच में किस माइंडसेट से आते हैं, मतलब इतने ज़्यादा कंफ्यूज लगते हैं कि अगर इनकी फील्डिंग अच्छी भी होगी प्रैक्टिस में तो ये मैच के दौरान इतनी कंफ्यूजन में कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। सुपर ओवर में तो इस तरह लग रहा था कि कोई टीम पहली दफ़ा क्रिकेट मैच खेलने आई है, जिस तरह रन्स बन रहे थे एक्स्ट्रा पे और जिस तरह की एक दूसरे के साथ वहाँ पे बातचीत हो रही थी। कप्तान भी नहीं आया जब आमिर ने कुछ एक्स्ट्रा दिए उसके साथ बात करने कि वो थोड़ा रुक जाए, उसको थोड़ा काम करे ताकि वो अच्छे तरीके से बॉलिंग कर सके। जबकि आप देखा जाए तो जो अमेरिका का बॉलर था, जो पार्ट टाइम क्रिकेटर है और फुल टाइम इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है,
वो हर बॉल के बाद दूसरी बॉल करने में पूरा टाइम ले रहा था अपना, जिसकी वजह से वो बेहतर तरीके से उसने एग्जीक्यूट किया और अपनी टीम को वो जीत की ताने ले जाया। और इसके बाद जो मेन चीज़ है वो हमारा कोचिंग स्टाफ है। लाइक इतनी बड़ी मैनेजमेंट के साथ, कोचिंग स्टाफ के साथ हम लोग जा रहे हैं, तो ये कोचिंग स्टाफ हमारी टीम की बेहतरी के लिए क्या कर रहा है। लाइक सबको पता है कि आजम खान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, सोशल मीडिया की तरफ से उसके ऊपर तनकीद है। चाहे वो अच्छा प्लेयर है या नहीं है, ये एक अलहदा बहस है, लेकिन अगर उसके ऊपर इतना प्रेशर है तो टीम मैनेजमेंट को ये बात पता होनी चाहिए और उनको उसका ये प्रेशर ख़त्म करके उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि जब वो मैच खेलने आए तो वो मैच खेलने के लिए वो पीछे की बातें ख़त्म करके अभी पे तवज्जो दे, ताकि अभी वो बेहतर परफॉर्म कर सके। इसके अलावा उसको कीपिंग से भी हटा के उसका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा डाउन किया गया। और ये कुछ चीज़ें हैं जो कोचिंग स्टाफ को भी देखनी होंगी। टीम की स्पिरिट पे भी उनको काफ़ी काम करना होगा। अगर वो किसी प्लेयर को खिला ही रहे हैं, लाइक उनके पास सिलेक्शन के लिए कोई और अच्छा अल्टरनेटिव प्लेयर मौजूद नहीं है जो उनको लगता है कि करंट प्लेयर से अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो कम से कम इनकी स्पिरिट पे कुछ काम करें, इनके कॉन्फिडेंस बेहतर करने पे काम करें, ताकि अगर ये अच्छे प्लेयर हैं तो जब मौका आए तो वो परफॉर्म भी कर सकें, वो टीम के लिए उतना खेल भी सकें। तो ये एक कलेक्टिव टीम को बेहतर करने की ज़रूरत है, ना कि किसी एक प्लेयर को और किसी एक जगह को ब्लेम करने के लिए कि आर.एस. रऊफ को छक्का क्यों लग गया, शाहीन ने कैच क्यों छोड़ दिया, आमिर ने एक्स्ट्राज क्यों दे दिए और फुल टॉस पे इफ्तिखार ने छक्का क्यों मारा। और सुपर ओवर के अगर आप देखें तो फ़खर ने क्यों नहीं ओपन किया, वो अच्छे गैप्स भी निकालता है और छक्के इफ्तिखार से अच्छे मारता है। इफ्तिखार का हमने ये नोट किया है कि वो पहले भी अच्छा बॉल जिस पे छक्का लग सकता है उस पर वो आउट हो जाता है, इसी तरह उसकी शॉट बाहर नहीं जाती, टाइमिंग बनाने के चक्कर में वो हमेशा ही कैच देता है। और शादाब का लाने का फैसला किसका था? शादाब हार्ड हिटर अभी तक उस तरह नहीं है जिस तरह आजम खान है या उस्मान है, तो उस्मान को या आजम खान को क्यों नहीं भेजा गया और फ़खर को पहले खेलने के लिए क्यों नहीं कहा गया। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर काफ़ी देखने की ज़रूरत है और इस पे अगर अमल किया जाए। और दूसरी बात, विकेटें गिर जाने के बाद कोई भी अच्छी टीम जब छोटी टीम के खिलाफ खेल रही होती है तो वो कभी प्रेशर में नहीं आती, वो अपना स्ट्राइक रन रेट उसी तरह बढ़ा के रखती है, तेज खेलती है, वो हमेशा अगली टीम के ऊपर प्रेशर डालती है। 3 आउट होने के बजाय अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया या इंडिया कोई भी और टीम होती बड़ी और छोटी टीम के खिलाफ खेल रही होती तो उन्होंने टारगेट 200 के करीब देना ही देना था। और उनके जो प्लेयर क्रीज पे मौजूद होते, 1 ओवर 2 ओवर के बाद वो 6 रन 1 ओवर में लेने की बजाय 10 रन तक लेते, सिंगल डबल करके ही। लेकिन हमारी टीम पहले से भी यही करती है कि रन को रोकती है। और अभी तो ये देखा गया एक नई टीम के खिलाफ उन्होंने बहुत ज़्यादा स्लो खेले और जब तेज रन बनाने का बारी आई तो उस टाइम आउट होकर चले गए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि प्लेयर्स को भी जिन पे काम करना चाहिए और सबसे ज़्यादा काम कोचिंग स्टाफ का है कि अगर आप लोग वाकई टीम के साथ मौजूद हैं और उनकी बेहतरी के लिए कुछ कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी सिलेक्शन सबसे बेहतर है, इसके बेहतर खिलाड़ी अल्टरनेटिव पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो काइंडली फिर उन पे काम करें, उनको कॉन्फिडेंस दें, ताकि अगर वो प्लेयर हैं उनमें टैलेंट है तो वो शो भी कर सकें। अगर वो अपना टैलेंट शो नहीं कर पा रहे तो क्या फ़ायदा उनको लेके जाने का, उनके ऊपर इतनी मेहनत करने का। पेड वेकेशंस पे जा रहे हैं आप लोग अमेरिका, तो ये एक अलग कहानी। लोग आप लोगों को काफ़ी पसंद करते हैं, क्रिकेट के फ़ैन हैं, आप लोगों के फ़ैन हैं, वो कभी भी आप लोगों से इस तरह की कारकर्दगी की तवक्को नहीं रखते। आप चाहे अच्छी टीम के साथ खेल रहे हैं, बुरी टीम के साथ खेल रहे हैं, कम से कम अपनी 100% एफर्ट दें और लगे कि आप लोगों को क्रिकेट खेलनी आती है, आप अंडर प्रेशर नहीं है, आप कॉन्फिडेंस में हैं और जैसे भी आप हारे हैं जीते हैं लगे कि आपने पूरी एफर्ट दी है। आप कंफ्यूज ना लगें, आप कुछ ऐसा ना लगे कि आप पहली दफ़ा क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इन चीज़ों पे थोड़ा काम करें तो उम्मीद है कि ओवरऑल हमारी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी और किसी एक चीज़ को, किसी एक बंदे को ब्लेम करके कभी भी हम लोग अच्छे नताइज लंबे अरसे के लिए हासिल नहीं कर सकते। और किसी एक प्लेयर पे को अपनी जीत के लिए फोकस करना, किसी एक बॉलर पे, बैट्समैन पे फोकस करना क्रिकेट के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आप टेनिस खेल रहे हो, कोई और ऐसी गेम कर रहे हो जिसमें सिंगल प्लेयर होता है,
तो उसमें तो ठीक है, लेकिन क्रिकेट 11 खिलाड़ियों की टीम है, इसमें आपने सबके साथ मिलके खेलना है, सबको कॉन्फिडेंस देना है और सब अच्छा परफॉर्म करेंगे तब टीम जीतेगी। बैटिंग जितना भी अच्छा खेल ले, बॉलिंग अच्छी नहीं है, और बॉलिंग जितनी भी अच्छी कर ले, बैटिंग अच्छी नहीं है, तो कभी भी टीम नहीं खेल सकती। और अगर फील्डिंग अच्छी नहीं है तो आप जीतो हुआ मैच हार सकते हैं। तो इन सब चीजों पे काम करने की जरूरत है। उम्मीद है आप लोग अच्छा खेलेंगे। ऐसे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है इस बात की भी, क्योंकि आप लोग यही सेम गलतियां काफी लंबे अरसे से करते आ रहे हैं। तो आई डोंट नो अभी आप लोग क्या करेंगे। इंडिया के खिलाफ मैच है, तो 99% चांसेस उनकी जीतने की हैं और 1% आपके हैं कि मौजूदा हो जाए, कोई अच्छा एक प्लेयर खेल जाए, लेकिन बहुत मुश्किल।